हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का सेट नंबर 2 और इसका ऑब्जेक्टिव बच्चों डिस्कशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चों आप सेट 1 का जो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके होंगे। बच्चों सेट 2 बच्चों बहुत ही आसान है, इसको भी आप देखेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन बच्चों आप टिक लगा सकते हैं और कुछ ही क्वेश्चन बच्चों जो बनाने वाले हैं। तो अगर आप इसको अच्छे ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो होगा छूटेगा नहीं, 100% आप उसको बना के आएंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे कि इनमें से कौन अनाविष्ट है। अनाविष्ट मतलब उदासीन। उदासीन तो बच्चों क्या होगा, प्रोटॉन पर आवेश है, बीटा कण पर भी आवेश है, अल्फा कण, तो आंसर क्या बच्चों सी होगा। उसके बाद देखा जाए बच्चों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, तरंग प्रकृति भी होता है, कण की प्रकृति बताया जाता है। हम बच्चों सेट 1 में बताए थे दैतीय प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कार्य फलन आवश्यक ऊर्जा कैसा ऊर्जा होता है बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने में। यहाँ पे लिखा बच्चों इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। एक स्वतंत्र परमाणु द्वारा एक फोटोन उत्सर्जित किया जाता है, संबंधित ऊर्जा स्तरों का अंतर निकेल फोटोन की ऊर्जा की आवृत्ति न्यू होना चाहिए। आवृत्ति दिया है तो कन्फर्म बच्चों की जो फोटोन की एनर्जी हो वो क्या होना चाहिए, दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर हो या उससे बच्चों ज़्यादा हो। क्योंकि फोटोन की ऊर्जा जितना ज़्यादा होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि डेल्टा ई के क्या होना चाहिए, बराबर हो या उससे बड़ा हो। ऑप्शन बच्चों ए होगा। अगर बच्चों कम ले लेंगे फोटोन की ऊर्जा दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर से, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। 5 नंबर में क्या है बच्चों, विभवांतर भी से त्वरित आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m आवेश क्यू है कि दे नहीं बच्चों, दे नहीं, डी बरोबरी तरंगदैर्घ्य बच्चों यहाँ पे क्या होगा, h/2m नहीं बच्चों, यहाँ पे h/2 ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, h/√2m ke के मान बच्चों पिछले भी सेट बताए थे q/v, यानी इसको सुधार लीजिएगा, भागा नहीं बच्चों, गुना है। ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सही मान है। तो लैम्डा का मान बच्चों अभी जस्ट लिखे थे, क्या लिखे बच्चों, देखिए यहाँ पे h/√2m के जगह क्यू की जगह क्या होगा इलेक्ट्रॉन इंटू भी। यहाँ से h का मान भी पता है 6.63 गुना 10 के पावर -34। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों इसका वैल्यू होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है, और E का वैल्यू 1.6 गुना 10 के -19। इस सब का वैल्यू निकाला गया है 12.27 या 26 एंगस्ट्रम होता है बच्चों, और बटा में क्या होगा, विभवांतर भी बच जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, रूट भी है बच्चों, विभवांतर बच जाएगा। सबका वैल्यू रखा गया है तो 12.27 एंगस्ट्रम बटा रूट भी, ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। 26 हाँ तो थोड़ा चलेगा बच्चों, 12.26 यहाँ पर 27 है। आठ नंबर देखना चाहिए क्वेश्चन, 7 नंबर, समान संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा गलत सूत्र है। बच्चों लैम्डा और h/m भी होता है, ये आंसर सही है। h/2m के की जगह पे एनर्जी लिखा, ये भी सही है। यहाँ पे देखा बच्चों 3 तो होगा नहीं, के क्या बच्चों यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी भी लेते हैं या कोई के नियतांक भी लेते हैं, 3 टेम्परेचर हो जाए बच्चों। यहाँ पे ये ऑप्शन बच्चों गलती है, इसको सुधारा है ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन बच्चों यहाँ पे क्या कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान दें गलत वाला। तो ये जो आंसर जो ऑप्शन जो दिया है, इसको ऑप्शन था ये बच्चों √2m³ यानी इसको हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसको मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है लैम्डा का मान। लेकिन जो 3mkt है बच्चों ये आंसर नहीं होगा, इसलिए गलत सूत्र के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये मिस्ट्रीम की बात टाइपिंग बच्चों, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही। 8 में क्या कहता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की तरंग लंबाई इतना है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। दोनों का तरंग दैर्घ्य समान होगा बच्चों, दोनों का संवेग भी क्या होगा बच्चों, समान होगा।
P बराबर h बटा लैम्डा, लैम्डा दोनों के नियतांक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है बच्चों, आवृत्ति के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, सॉरी बी होगा ऑप्शन। 10 में क्या कहता बच्चों, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड मतलब देहली आवृत्ति जिस पर क्या होता बच्चों, इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉन का वेग महत्तम होता ही नहीं, तो जीरो हो जाता है, निकलता ही सिर्फ मात्र इलेक्ट्रॉन। यानी देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन केवल प्लेट से बाहर निकल पाता है, उसके बाद उसके पास एनर्जी बचता है नहीं बच्चों। इसलिए ये सब क्या है, सही नहीं होगा। आंसर क्या होगा, मात्र उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पे क्या उत्सर्जित दर न्यूनतम होती है, गलत। फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव आवृत्ति पर तो निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कठोर की पदार्थ की प्रकृति निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, कि प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और कठोर के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कौन बच्चों, निरोधी विभव। तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आंसर सी होगा। 12 का देखा जाए, हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल का फॉर्मूला होता है बच्चों NH/2π। न्यूनतम स्तर में एन का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे बच्चों, तो क्या होगा एल का मान H/2π। वह युक्ति जिससे एक तीव्र एकवर्णीय समांतर उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है बच्चों, तो इसको पढ़ना बच्चों क्या कहलाता है, लेसर कहलाता है। लेसर की डेफिनेशन है कि तीव्र इसका तीव्रता ज़्यादा होता है, एकवर्णीय होता है, समांतर और उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त करता है। कौन बच्चों, लेसर। इसको लेजर बोलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सबसे पहले कौन किया था बच्चों, बामर ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग बच्चों, फिर से आ गया, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कोणीय संवेग, आंसर क्या होगा H/2π। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है बच्चों ऊर्जा का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त, अवरक्त बच्चों को पाया जाता है, तो बच्चों जितने भी बामर से ऊपर होगा, चाहे वो पासन हो, ब्रैकेट हो, फूंड हो, सब में क्या बच्चों अवरक्त पाया जाता है। तो हमफिस श्रेणी हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे ब्रैकेट, सब में अवरक्त होगा। लाइवन में नहीं होता बच्चों, यानी इसका आंसर सी हो, डी होगा। लाइवन में क्या पड़ता है बच्चों, ये पराबैंगनी क्षेत्र पड़ता है। हो सकता है आगे आएगा कि इनमें से कौन आवेश रहित है, अल्फा आवेश है, बीटा पर भी आवेश है, फोटोन पर आवेश नहीं हो, तो आंसर डी फोटोन कण है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, फोटोन कण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रोटॉन होना चाहिए। दो या इसको क्या कर दे बच्चों, इसको आंसर इसको काटेंगे तो इसको क्या कर दीजिए बच्चों, इसको प्रोटॉन कर दीजिए। अब तो ये आंसर सही हो जाएगा कि प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। आंसर क्या होगा सी, फोटोन कण पर एक तो ऊर्जा है बच्चों, इस पर आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आप बच्चों पढ़ें इसको, इतना तार ले पहले 19 नंबर। एनर्जी क्या पढ़े बच्चों, एनर्जी ई बराबर पढ़े 11वीं कक्षा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होगा, और दूसरी कक्षा में पूछा बच्चों तो ई एन का मान कितना होगा, -13.6 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। 4 आएगा, 4 से भागा देंगे बच्चों तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी पड़ती है बच्चों, अभी जस्ट बताए थे लाइमन। क्या बच्चों बताए थे, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बच्चों, अभी जस्ट बताए थे बामर। बच्चों 22 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों बताएं तो आप, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान तो सिंपल सा है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। कैथोड किरणें समूह होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए। कैथोड किरणों के गुण किसके निकट होता है बच्चों का, बीटा का होगा, कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक का ही इलेक्ट्रॉन ही होता है बच्चों, बीटा किरण भी कैथोड किरण भी। इसका आंसर क्या होगा 24 का सी। पचास में कहा बच्चों बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। बच्चों देखते हैं वो बोर बताया था कि 2 कक्षाओं को जो एनर्जी दिखाते हैं, एक रेखीय
रेखा से दर्शाते हैं, एक लाइन से दर्शाते हैं, इसे उसको बोलते हैं रैखिल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी, एक स्पेक्ट्रम और ऊर्जा को जो दर्शाते हैं, एक रेखा के दर्शाते हैं, तीर खींचते हैं। देखते हैं बच्चों इस तरह से, प्रथम से दूसरा एक स्पेक्ट्रम है, कैसा रैखिल स्पेक्ट्रम है। पहला कक्षा से तीसरा कक्षा में चले गए हैं। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, कैसा था बच्चों? रैखिल स्पेक्ट्रम। कैथोड किरणें हैं बच्चों, कैथोड किरणें बच्चों अभी जैसे बताए थे, विद्युत चुम्बकीय कण गलत, धन ऋण आवेशित कण। कैथोड किरणों में निहित होता है बच्चों मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा। धनावेशित तो होगा नहीं, जब भी होगा इलेक्ट्रॉन ही होगा, इसका आंसर ए होगा। प्रकाश पुंज नहीं होगा, तीव्र प्रोटॉन की धारा नहीं होगा, आंसर बच्चों ए हो गया। क्लियर। एक्स किरणों के गुण तो अल्फा नहीं होता, बीटा भी नहीं होता है, गामा, हाँ कैथोड भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों। बच्चा क्या गामा क्या होता है, यानी एक्स किरण भी एक तरह से प्रकाश है, एक तरह से ऊर्जा है, और गामा किरण भी बताएं बच्चों एक प्रकार की प्रकाश है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए 28 का सी होगा। 300 रिडबर्ग नियतांक का मान, तो 300 गुना आर। अब बच्चों आर का मान पढ़े होंगे 1.1 गुना 10⁻7। यहां से आएगा बच्चों कितना, इसको दे दिया जाए या 3, हाँ 30, 33 आएगा बच्चों, 33। इतना आएगा बच्चों। देखो तो कोई ऑप्शन मैच करता है बच्चों, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस कर दिए। मीटर इनवर्स, तो यहाँ पे माइनस होना, क्या आंसर के बच्चों कोई नहीं। आर का मान 1.1 गुना 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तीसरे में बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु का मॉडल जो होता है उसका विरोध करता बच्चों, उल्लंघन करता है, इसका आंसर बी होगा। अल्फा प्राकिरणित अल्फा कण का गमन पथ कैसा होता है बच्चों, गमन पथ तो विचलित होता है, तो उसका पथ थोड़ा मुड़ जाता है, वक्र टाइप का। आंसर क्या बच्चों, परवलयिकार। ये बताया तो बच्चों नाभिक त्रिज्या की कोटि होता है 10⁻−15, और भारी लहता तो 10⁻14, लेकिन सिर्फ बोला नाभिक की त्रिज्या की कोटि, तो हम सब क्या लेकर चलेंगे बच्चों 10⁻−15 मीटर। 33 बच्चों बनाने वाला क्वेश्चन है, किसका संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो एक फॉर्मूला है बच्चों लैम्डा का। लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/λ r इंटू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला नहीं बच्चों किस परमाणु का, तो n1 n2 को देखते रह करके बारी बारी से ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन से बने बच्चों 1/λ r, एक n1 कितना बच्चों न्यूनतम मान, n1 4 लेना है न्यूनतम, 4 का स्क्वायर और 5 का, n2 हमेशा यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए बच्चों, n2 हमेशा बड़ा होगा n1 से, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि n1 क्या ले n2 क्या ले, हमेशा n1 जो होगा n2 से छोटा होगा। तो 5 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, लघुत्तम बच्चों आएगा 16 25, 16 गुना 25, 25 माइनस 16, 16 15 9 और जेड स्क्वायर बट्टा 16 गुना 1/λ है बच्चों। लैम्डा का मान जो आया है से 16 गुना 25 उलट दिया गया है 9 और जेड स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों ऑप्शन बी में चेक करेंगे, देखें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा एक सेकंड पे बच्चों, ये तो
पहला में ऑप्शन क्या आया था बच्चों, याद होगा, लैम्डा का मान आया था 16 गुना 25 बटा कितना आया था बच्चों, 9r/z²। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे 1 बटा लैम्डा का मान r इंटू n1 कितना हो बच्चों, यहाँ पे n1 3 का स्क्वायर n2 4 का स्क्वायर इंटू z²। तो यहाँ से देखा जाए 1 बटा लैम्डा का मान r इंटू लघुत्तम बच्चा 9 गुना 16 आएगा। थोड़ा सा देखें बच्चों, कैलकुलेशन है, डरिए मत। 16 माइनस 9 इंटू z², इसे उलट दें बच्चों तो क्या आएगा, 9 गुना 16 बटा 7r इंटू z²। सी और डी तो बच्चों, बी और सी तो ऑप्शन एक ही है, तो बच्चा डी देख लेते हैं। जो बी का है वही सी का है बच्चों। चाहे n1 4 से 3 जाए या 3 से 4 जाए, इसका लैम्डा का मान वही निकलेगा, एक में उत्सर्जित होगा एक में अवशोषित होगा। तो 1 बटा लैम्डा का मान, एक में और चेक कर रहे हो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें, r इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू z²। 1 गुना 4 4 आएगा बच्चों, 4 माइनस 1 इंटू z²। तो देखा जाए लैम्डा का मान, लैम्डा का मान जो है 4 बटा 3r/z²। तो सबसे न्यूनतम, तो बड़ा तो लग रहा है बच्चों, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है बच्चों, लेकिन ये देखा जाए तो थोड़ा छोटा लग रहा है बच्चों, क्योंकि 16 नंबर 44 से 144 भागा 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 1 दशमलव आएगा, यहाँ पे 3 1 दशमलव आएगा। तो सबसे छोटा जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। टिक मार दिया जाए तो इसका आंसर जो होगा डी। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, लैम्डा का मान निकाले हैं बारी बारी से। ये लैम्डा का मान आया है बी और सी में, और ये लैम्डा का मान डी में आया है। सबसे छोटा मान कौन है देख सकते हैं आप। इसको उतार ले बच्चों वीडियो को। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या r का मान पढ़ा है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रम n²/z। तीसरा कक्षा बोला बच्चों 0.53 एंगस्ट्रम, n का मान 3 का स्क्वायर, z का मान हाइड्रोजन है बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए z का मान 1, 9 से गुना किया 9 3 27, 9 5 45, 2 47 एंगस्ट्रम। और सबसे आखिर क्वेश्चन क्या है देख बच्चों, यहाँ पे रदरफोर्ड का प्राकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है बच्चों। ऋणावेशित नाभिक का, नाभिक तो ऋणावेशित होता नहीं। परमाणु धनावेश के समविभाजन, नाभिक न्यूट्रॉन का आंसर क्या बच्चों डी। तो उम्मीद है कि बच्चों ये सेट 2 भी आपके बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया हो बच्चों, आप अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान था बच्चों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का था, कुछ फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन था बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से इसको डिस्कशन करके क्लियर कर लीजिए बच्चों, जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल फिजिक्स से संबंधित नहीं छूटे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।